देखो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का टीजर आया है और क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, मतलब आश्चर्य नहीं हुआ लोग उस टीजर के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए बोलने लगे। और क्योंकि मैं ये वाला वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाहता था, इससे परफेक्ट टाइम नहीं मिलेगा, तभी वीडियो का टाइटल रखा है कि हाउ विल अटैक ऑन टाइटन एंड। लेकिन यहाँ पे बात की नजाकत को समझो, हाउ विल अटैक ऑन टाइटन एंड इसका मतलब ऐसा नहीं कि अटैक ऑन टाइटन का क्या एंड होगा, नहीं, बल्कि अटैक ऑन टाइटन का कैसा एंड होगा। छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन समझ में आया क्या? नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन कर दो, चिल हूं मैं। अटैक ऑन टाइटन का ये लास्ट सीजन है और जितनी स्टोरी उसकी बाकी है ना, 12 से 16 एपिसोड देखने मिल सकते हैं। तो उसके एंड में कौन सा कैरेक्टर जिंदा होगा, कौन सा मर जाएगा, एक्चुअल क्या होने वाला है उसकी बात नहीं करने वाला हूं मैं। क्या होगा ये नहीं, बल्कि हम लोगों को जो चीज देखने मिलेगी वो कैसी होगी, मतलब एंडिंग अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन मुझे ये चीज कैसे पता? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने अटैक ऑन टाइटन की मांगा रीड कर ली है। इसका मतलब ऐसा होता है कि अटैक ऑन टाइटन में आगे चल के जो कुछ भी होने वाला है उसका सब कुछ मुझे पहले से पता है। तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का जो टीजर आया है ना, उसके अंदर के हर एक शॉट कौन कहां पे होने वाला है, क्या उसका मतलब है, सब आई ऑलरेडी नो। थोड़ा यहाँ पे अच्छा फील जरूर हो रहा है, लेकिन इसके लिए मैं उन लोगों को गाली देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मजबूर किया ये चीज रीड करने पे। स्पॉइलर इतने दे रहे थे यार। तो इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर मैं अटैक ऑन टाइटन की जो एंडिंग होने वाली है उसके ऊपर अपने विचार देने वाला हूँ कि वो मुझे कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक मांगा रीड नहीं किया, आपको स्पॉइलर्स नहीं चाहिए, आप सीधा सीरीज देखने वाले, तो फिर टेंशन मत लो। इसको लेके स्पॉइलर वाली बातें मैं आगे चल के थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले बिना कोई स्पॉइलर दिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि आगे क्या होगा। देखो यहाँ से आगे जितने भी स्टोरीज हम लोग को, जितने भी एपिसोड्स देखने मिलेंगे ना, ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड के अंदर थोड़ा एक्शन, मतलब कि अब तक जो देखने मिला था वो पूरी पिक्चर नहीं है। अगर आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन सिर्फ इसके एक्शन की वजह से पसंद है ना, फिर तो अगले जो 3-4 एपिसोड होने वाले हैं गए तुम गए। इस पॉइंट के आगे से सिर्फ और सिर्फ एक्शन के अंदर बातें होंगी। हाँ, बीच में एक आधा एपिसोड्स आ जाएंगे जिसमें बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, तो वहां पे एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर खुद को तैयार कर लो। मैंने ये चीज रीड कर ली, लेकिन फिर भी पर्सनली वेट नहीं कर सकता जब वो मांगा वाले पैनल्स एनिमेट होंगे और उसके पीछे अटैक ऑन टाइटन का म्यूजिक लगेगा। गूज बम्स अभी से आ रहे हैं मेरे को। लेकिन है ना, यहाँ पे ट्रू अटैक ऑन टाइटन फैशन में उस एक्शन के अंदर सिर्फ गूज बम्स नहीं, बल्कि बहुत सारे इमोशंस देखने मिलेंगे। बिट्रेयल, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ होने वाला है। और स्टोरी के अंदर आगे जाके कौन किसकी लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन और कुछ बताने से पहले ना, मेरे अंदर ऐसे कुछ आ रहा है कि मुझे अब इंग्लिश बोलना है। रुको, मैं इंग्लिश बोलूंगा। 3, 2, 1। Binomo Honest Trading is an additional source of income for small daily expenses. Binomo has 2 million successful traders in India. तो गाइस, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। मैं इसमें 350 रुपीज इन्वेस्ट करके फोरकास्ट करता हूँ कि ग्राफ अप जाएगा। लेट्स सी। यस, देखा मेरा फोरकास्ट सही निकला। और इसमें आप लोगों को बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे। आप लोग जिस एसेट में चाहो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और हाँ गाइस, एक और खास बात की, आप लोग इसमें सिर्फ 350 रुपए से ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हो। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से बिनोमो ऐप को डाउनलोड करते हो तो फिर आप लोगों को 65,000 रुपीज आपके डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। अगर आप लोग स्क्रीन पे दिखाए हुए प्रोमो कोड को यूज करके मनी डिपॉजिट करते हो अपने रियल अकाउंट में, तो आप लोगों को उसका डबल अमाउंट मिल जाएगा, मतलब 500 का 1000। अपने प्रॉफिट किए गए अमाउंट को किसी भी बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम अकाउंट में विद इन 24 आवर्स विथड्रॉ कर सकते हो। तो क्या वेट करो, जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर यू बिनोमिस्ट? जॉइन नाउ। अब देखो, अटैक ऑन टाइटन शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ना, इतने ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान को सेटिस्फाई करना तो इम्पॉसिबल है। लाइटली, मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में इम्पॉसिबल है कि हर एक इंसान, हर एक अटैक ऑन टाइटन का फैन सेटिस्फाई हो जाएगा इसके एंडिंग से, जिसकी झलक हम लोग को अटैक ऑन टाइटन की मांगा एंड होने पे देखने मिला था अप्रैल में। शो के जो क्रिएटर भाई साहब है, उन्होंने एक थोड़ी बहुत ओपन एंडिंग लोगों के सामने रख दी और वो बहुत सारे फैंस को पसंद नहीं आया। सीरियसली, बहुत कुछ बुरा भला बोला गया कि यार ऐसे नहीं एंड करना चाहिए था, वैसे एंड करना चाहिए था। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि कुछ महीने बाद शो को जिसने क्रिएट किया है उस बंदे को खुद आगे आके और एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने पड़े, एंडिंग को थोड़ा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन एनिमे की आगे की स्टोरी नहीं पता है, मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि अभी पार्ट 2 में जो स्टार्टिंग के 5-6 एपिसोड्स आएंगे उसको लेके जितना हाइप होना है हो जाओ। इसके एंडिंग को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगा लेना। हाँ, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि अटैक ऑन टाइटन का जो एनिमे है ना, वो हम लोगों को एक थोड़ा डिफरेंट एंडिंग दिखाए उसके मांगा से। इस चीज की पॉसिबिलिटी है और मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये चीज फिक्स नहीं है। जब वो आएगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अब वीडियो में इस पॉइंट के आगे जो है ना, मांगा की एंडिंग की बात होगी तो फिर स्पॉइलर वार्निंग। मांगा ने रीड की, स्टोरी पहले से जान के नहीं लेना है, टाटा बाय बाय। वीडियो के कमेंट सेक्शन में तक मत जाना क्योंकि लोग वहां पे भी स्पॉइलर दे देते हैं। मेरा भी वैसे ही कटा है। बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो देखने मिल जाए। ओके, अटैक ऑन टाइटन की मांगा जिस
जिस तरीके से एंड हुई थी उसके ऊपर मेरे क्या विचार है। अटैक ऑन टाइटन की जो ओरिजिनल एंडिंग थी उससे मैं सेटिस्फाइड था। मैंने इसायामा को कोई भी डेथ थ्रेट्स नहीं लिखे कि तू एंडिंग बदल पहले, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टोरी की एंडिंग को एक थोड़ा ओपन वे में रखा था जिसको इंटरप्रेट करने के कई रास्ते थे, लेकिन उसमें से एक मतलब जो कुछ लोगों ने लिया ना कि एक बर्ड आके कैसे वो स्कार्फ उसके गले के अराउंड डाल सकता है, क्या वो बर्ड एरन है, क्या एरन ने उसको भेजा था। एक पंछी के पास इतना दिमाग कहां से है कि वो आके स्कार्फ गले के अराउंड डाल के जाता है, वहीं वो साला पंछी तो नहीं था इस सब के पीछे। ऐसी वाली थिंकिंग लोगों के माइंड में क्यों आई उसका भी रीजन पता है मुझे। उन लोगों को जो मांगा में सामने दिखा उन्होंने लिटरल मीनिंग ले लिया, लेकिन मेरे हिसाब से स्टोरी के उस पॉइंट का मतलब ऐसा होता है कि मरने के बाद भी एरन जो है मिकासा के लिए केयर करता है और ये बात मिकासा को पता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों को सर्वे कॉप के जो लोग मर चुके हैं उनको दिखाया जाता था। कमांडर एरविन हान जी के मरने के बाद दिखाया गया कि सब लोग उसके सामने खड़े हैं। अब ये तो हो गई पंछी वाली बात। इसके पहले जो एक मेजर पॉइंट था स्टोरी की एंडिंग को लेके कि एरन अगर मर जाता है, और इसको लेके अगर कुछ लोग डिसअपॉइंटेड है ना कि एरन अगर कैसे मर सकता है, वो तो हीरो था। स्टार्टिंग से हम लोग उसकी स्टोरी देखते हैं, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को खा लिया जाता है, वो तो मतलब बदला ले रहा था। अगर आप लोगों की थिंकिंग ऐसी है तो फिर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन का शायद मतलब भी नहीं समझा, क्योंकि स्टोरी के अंदर कोई हीरो है ही नहीं। हर एक कैरेक्टर इंसान है और इंसान का एक अलग पर्सपेक्टिव है। एरन के पर्सपेक्टिव से वॉल के बाहर रहने वाले लोग विलन्स हैं और गैबी के पर्सपेक्टिव से वॉल के अंदर रहने वाले लोग, जिसका मतलब ऐसा होता है कि एरन कोई हीरो नहीं था। जिस तरीके से उसके यहाँ पे मासूम लोगों को मारा गया था, उसने भी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से दूसरे साइड के मासूम लोग मरे थे। तो इसलिए जब एरन अगर मरता है ना तो उस पॉइंट को सैडनेस के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हाजिमे इसायामा ने एकदम जो एंड लिखा है अटैक ऑन टाइटन का, कि एरन अगर जो है वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को कंट्रोल कर लेता है, रम्बलिंग स्टार्ट कर देता है और अराउंड 80% लोगों को खत्म कर देता है। इतना ज्यादा वॉयलेंट खून खराबे से भरा हुआ एंडिंग दिखाने के बदले पीसफुल तरीके से भी दिखा सकते थे अगर आर्मीन का चलता तो। बाहर की दुनिया से नेगोशिएट करो, हम लोग डेविल्स नहीं है, प्रूव करो और शांति की जिंदगी जियो। लेकिन भाई के साथ एक छोटी सी नाइंसाफी हो गई कि फाउंडिंग टाइटन की पावर उसके पास नहीं थी। फाउंडिंग टाइटन की पावर जिसके पास थी ना, वो बंदा मास जेनोसाइड करने से भी नहीं डरता। उसके हिसाब से अपने लोगों को बचाने के लिए वो बाकी पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और अगर आप लोग अटैक ऑन टाइटन ध्यान से देख रहे हो तो फिर बचपन से एरन येगर ऐसा ही था। नो मैटर व्हाट वो आगे बढ़ेगा। बस अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करोगे तो फिर एरन येगर का रम्बलिंग स्टार्ट करना भी लॉजिकल है और उस चीज को रोकने के लिए अपने दोस्तों के पास पावर्स छोड़ देना भी लॉजिकल है। एंड फाइनली इसीलिए एरन येगर का मरना भी लॉजिकल है, क्योंकि भले ही आप उसको स्टोरी का हीरो मान रहे हो, भाई उसने इतने लोगों की जान ली, कैसे जिंदा रह सकता है वो। और इसीलिए अटैक ऑन टाइटन की जो ओरिजिनल एंडिंग थी वो मुझे पसंद आई थी। इसके बाद शो के क्रिएटर ने और एक शायद 6 या 7 पेजेस ऐड किए, एंडिंग को थोड़ा और आगे जाके एक्सप्लेन किया कि आज एरन येगर ने इतने सारे लोगों के साथ साथ खुद का सैक्रिफाइस दिया है पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, एल्डियंस जो लोग थे उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जो कि हो जाता है। जिस जगह पे एरन येगर के सिर को रखा गया था उसके सामने अगर आप देखोगे तो फिर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनके तैयार हो गई हैं। पैराडाइज आइलैंड जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो सच्चाई है ना कि जहाँ पे इंसान होगा वहां पे लड़ाई होना भी 100% गारंटीड। इसके सीजन 1 में ही पिक्सिस ने एक डायलॉग मारा था कि इंसान को अपने से बड़ा थ्रेट चाहिए था ताकि वो लोग साथ में आके लड़ सके। अगर वो बड़ा थ्रेट आता नहीं तो फिर वो लोग आपस में ही लड़ते। और ये जो चीज है ना वो आप लोगों को ह्यूमन हिस्ट्री में भी देखने मिल जाएगी एक्चुअल रियलिटी में, कि कोई एक बंदा खड़ा होता है पीस के लिए, उसने अगर पीस एस्टैब्लिश भी कर दिया, उसके जानने के कुछ टाइम बाद फिर से लड़ाई होनी है। और ठीक यही होता है अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग में। यहाँ पे ना मुझे एक और चीज पता है कि कुछ फैंस थे अटैक ऑन टाइटन के जिनको ये एंडिंग इतनी ज्यादा खराब लगी कि उन्होंने बोला अब हम लोग खुद की एंडिंग बनाएंगे, जो कि बना सकते हो, मतलब यार फ्रीडम है, आपको चाहिए तो आप भी अपने हिसाब से एंडिंग लिख सकते हो। लेकिन वो चीज करने से पहले इतना सोच लेना कि आप लोग फिर जो है अटैक ऑन टाइटन के जो ओरिजिनल क्रिएटर थे उनको रिजेक्ट कर रहे हो, जिन्होंने ये स्टोरी अपने माइंड से यहाँ तक पहुंचाई है। आपका कहना ऐसा होगा कि भाई तू जो ओरिजिनल क्रिएटर है तू गलत है, मैं सही हूँ। स्टोरी की शुरुआत तूने की थी, स्टोरी को तूने यहाँ तक पहुंचाया सब कुछ लिख के, लेकिन मैं इसको तेरे से ज्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ, इसलिए तेरे से अच्छी एंडिंग लिखूंगा मैं जिसमें एरन येगर लास्ट में जिंदा है। मुझे तो ऐसे लगने लगा ना कि ब्रेकिंग बैड अगर आज के टाइम पे खत्म होता ना तो कुछ लोग ऐसे होते जिनको वो भी पसंद नहीं आता और वो बोलते मैं अपना अलग एंडिंग बनाऊंगा। इसलिए यहाँ पे देखो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी जो एंडिंग थी मांगा की वो अगर सेम एनिमे ने अडॉप्ट की तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होऊंगा। एक ऐसी स्टोरी जो कि इतने ज्यादा हाइट्स पे जाती है उसको एकदम 100% परफेक्टली लैंड करना तो भाई
बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप लोग को इस चीज के एग्जांपल्स देखने की शो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लेकिन उसके लास्ट सीजन ने हक दिया। इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें से सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा था गेम ऑफ थ्रोन। शुक्र मनाओ कि उसके जैसा हाल नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग थी ना, वो अगर आप लोगों को पता चलेगी क्या करोगे मुझे भी नहीं पता। ईसायामा को तुम लोग जिंदा नहीं रहने दोगे। अब मैंने वीडियो के अंदर इतनी सारी बातें बोल दी, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग अगर अग्री नहीं करते तो फिर इट्स ओके। आपके हिसाब से एंडिंग अच्छी है खराब है क्या होनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। मेरे को गाली देनी है ईसायामा को गाली दे दो, नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि क्या आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया। 1 लाख कराना, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सिल्वर प्ले बटन आएगा और जब तक वो नहीं आएगा तब तक अपन आते रहेगा अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।